बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज ये हमारी रेसिपी है फ़िश फ्राई। इसके लिए सबसे पहले तो आपने फ़िश को इस तरीके से पीसेस में कट करके अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। एंड देन भर के मैंने लहसुन गार्लिक पेस्ट डाला है, और उसके बाद नमक है, फ़िश मसाला है, धनिया, ब्लैक पेपर, हल्दी और रेड चिली पाउडर। ये सब चीज़ें 1 टीस्पून ली हैं और वो इसमें डाल देनी है। और रेड चिली पाउडर मैंने ज़रा सा कम लिया है। अच्छा जी, अब ये डालने के बाद इसके ऊपर मैंने डाला है सिरका, तकरीबन 5 to 6 टेबलस्पून आप डाल दीजिए। सिरके में जब थोड़ी देर के लिए ये मैरिनेट होते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा मज़े का फिर फ्लेवर आता है। तो ये आप देख सकते हैं, इसको मैंने मिक्स किया। अच्छा, अब मैं ना इस पे मकई का आटा डाल रही हूँ 4 to 5 टेबलस्पून। आप बेसन का आटा भी डाल सकते हो, लेकिन बेसन में ये होता है कि जो आप पका लेते हो थोड़ी देर के बाद वो सॉफ्ट हो जाते हैं, लेकिन अगर आप मकई का आटा डालते हो ना, तो जब ये सॉफ्ट भी होंगे ना, तब भी ये क्रिस्पी बनेंगे, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेंगे। तो इसको मिक्स कर दिया है और इसको मैं तकरीबन घंटे 1.5-2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी जी। तो अब मैं इसको फ्राई करूँगी सरसों के तेल में। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल या घी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने सरसों का तेल अच्छे तरीके से गर्म कर दिया था, और अब मैं इसमें ये पीसेस डाल रही हूँ। आपने ज़्यादा क्राउडेड नहीं कर देना है, एक ही दफ़ा में आराम आराम से बनाएं और ज़्यादा अच्छे बनेंगे, क्रिस्पी बनेंगे। मकई के आटे से ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के क्रिस्पी बनते हैं। तो ये जी एक और पीस इसमें डाल देते हैं। एक्चुअली मेरे एक हाथ में कैमरा है, दूसरे से मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसलिए कैमरा बहुत ज़्यादा शेक हो रहा है, तो उस चीज़ को एक्सक्यूज़ कर दीजिएगा। अच्छा जी, इसकी साइड तकरीबन 5 मिनट्स बाद मैंने पलट दी है, और आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा मज़े के फ्राई हो गए हैं। और जब ये इस साइड से भी पक जाएंगे, देन हम इसको सर्व कर देंगे, और हमारी ये फ़िश बिल्कुल तैयार है सर्व होने के लिए। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।